विकास लाइफ केयर में प्रमोटर्स की होल्डिंग का पैटर्न तुम देख सकते हो। विकास गार्ग के पास 17% शेयर है और यहाँ पर जो दूसरा नंबर 1 आता है ना, ये विवेक गार्ग है। मतलब सबसे ज़्यादा विकास गार्ग के पास है। फिर दूसरे नंबर पे जो रैंक करता है वो विवेक गार्ग के पास है और फिर तीसरे नंबर पे रैंक करने वाला उसके ही नीचे नंद किशोर गार्ग है। उससे के बाद किसी के पास होल्डिंग नहीं है। तो तुम यहाँ पर एक बार देख लेना, तुम्हें अगर तुमने पिछले क्वार्टर में देखा होगा कि यहाँ पर सब होल्डिंग्स है, तो तुम देख लेना सिर्फ 3 लोगों के पास ही अभी होल्डिंग बची है और ये केतव मल्टीक्रॉप प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसको जो ऐसा निगलेक्ट ही कर दो। तो यहाँ पर ये शशि गार्ग, इनके पास 0.01% की होल्डिंग है। तो तुम समझ सकते हो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक किसके पास है, विकास गार्ग और विकास गार्ग और विवेक गार्ग के पास है। अब तुम्हें मैं एक ऑर्डर दिखाता हूँ इनसाइडर, मतलब यहाँ पर जो रहता है इनसाइडर बल्क डील्स का। तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पर विवेक गार्ग, विकास गार्ग, विकास गार्ग, विकास 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 और विवेक। मतलब ये लोग हैं ना, लगातार यहाँ पर सेल किए जा रहे हैं। एंड डैट इज़ वाई यहाँ पर जो भी जनरली जो लोग रहते हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं, मतलब अभी कितना टाइम हो गया होगा जो जनरल लोग आते हैं ना यहाँ पर बल्क में, जो लोग मोटिवेशन के साथ आ जाते हैं मार्केट में, एंड देन यहाँ पर आधे लोग हट जाते हैं और आधे लोग टिक जाते हैं। अब जो लोग टिक जाते हैं ना, वो लोग कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं। वो ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि ओके ये सारी चीज़ें देखनी होती है, बट वो लोग ये नहीं देखते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें और भी छूट जाती है। लेकिन जो लोग देख लेते हैं ना, वो लोग पैनिक करने लगते हैं कि ओके हमें तो ये पता था कि प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर बार बार डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर तुम भी उसमें से एक हो, मैं तुमको 5-6 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ के यहाँ पर है ना, ये जो जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग है वो लोग ही यहाँ पर माल बेच रहे, विकास गार्ग और विवेक गार्ग। बाकी तुमने अगर यहाँ पर देखा था कि बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, तो भूल जाओ, कोई भी प्रमोटर नहीं है। तुम यहाँ पर खाली 2 ही नाम लेके चलो, विकास गार्ग लेके चलो और विवेक गार्ग लेके चलो। मैं मानता हूँ 0.01% की होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, वो कभी हम बाद में बैठ के कैलकुलेट करेंगे। बट अभी हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर है ना विकास गार्ग के पास है 17% की होल्डिंग। अभी नॉर्मली लोग देखते हैं, यहाँ पर आके देखते हैं कि कई सारे यहाँ पर प्रमोटर्स है और सबके पास है, तो यहाँ पर वो लोग यहाँ पर चैन से बैठ जाते हैं। बट हमें देखना है कि सबके पास कितना है। अभी कई सारे लोग हैं जिसने ना यहाँ पर मार्च क्वार्टर में पूरी होल्डिंग बेच के यहाँ पर जून क्वार्टर में इनके पास 0 है, तो वे लोग तो फिर भी ये लोग लिस्ट में है। अभी हमें देखना है कि विकास गार्ग के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर होल्डिंग है और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ये लोग सेल कर रहे हैं। देखिए मैं 2 पहले चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने ना यहाँ पर कुछ 23 जुलाई को यहाँ पर आई थी न्यूज़ कि 23 जुलाई को इन्होंने ना यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइपिंग सिस्टम का, यहाँ पर फूड पाइपिंग सिस्टम का निर्माण किया और उसमें इन्वेस्ट किए 50 करोड़ रुपए। अब ये 50 करोड़ रुपए क्या यहाँ पर हवा से आ गए? नहीं ना, उसको इन्वेस्ट करना पड़ा। तो अभी इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो क्या ये जो वाटर पाइपिंग है, क्या उन्हें पर्सनली हेल्प करने वाली है? क्या तुम पहले ये देखो, क्या विकास गार्ग और विवेक गार्ग को क्या पर्सनली ये सारी चीज़ें हेल्प करने वाली है? हमें तो दिख रहा है कि नहीं, पर्सनल तो कुछ नहीं होगा और ये सारी चीज़ कंपनी में जाएगी। तो ये लोग होल्डिंग सेल कर रहे हैं ये इंटेंशन से कि नहीं भाई हमारा तो यहाँ पर होल्डिंग लगी पड़ी है और इसीलिए हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी डूबने वाली है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स है। और एक जनरल बंदा ये सोचता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे तो ये होगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग अपनी होल्डिंग बेच के 50 करोड़ रुपये खुद की जेब से क्यों डालेंगे? ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हमने देखा था कि 4 करोड़ 40 लाख का यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने मिला था और कितने की ज़मीन खरीदी थी? 36 एकड़ की ज़मीन खरीदी थी। यहाँ पर राउंड फिगर में मैं आपको बात कर रहा हूँ, 36 एकड़ की ज़मीन खरीदी थी 4 करोड़ 40 लाख में। तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों किया था? 50 करोड़ क्या आपको कम अमाउंट लग रहा है? क्या आपको ये 4 करोड़ 40 लाख क्या कम अमाउंट लग रहा है? मैं मानता हूँ कि यहाँ पर गिरावट हुई जा रही है, अगर हम देखें तो 1 महीने से गिरावट हो जा रही है। बट ये गिरावट क्यों हो रही है ना, क्योंकि प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं। कितना माल बेच दिया मार्च क्वार्टर से और जून क्वार्टर तक? कई ज़्यादा बेच दिया। अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करें कि कितना माल बेचा ना, तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा खबर आ जाएगा कि ओके यहाँ पर 33 से 20 आ गया। मतलब तुम देखोगे कितना गिरावट है, मतलब ईयर ऑन ईयर अगर तुम देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावट है। मतलब पिछले जून के क्वार्टर में और अभी जून के क्वार्टर में देखोगे बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट है। 55 से 20 आ गया है, मतलब 35 की गिरावट है। बट अगर तुम देखो तो मार्च से जून क्वार्टर का देखते हैं हम, यहाँ पर 20.07 से 20.09 हो चुका है और अभी यहाँ पर और गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 12 अगस्त और ये अगस्त में जो भी इन्होंने माल बेचा है ना, वो सारा अगले उसके अंदर यहाँ पर प्रमोटर और शेयर होल्डर पैटर्न में आ जाएगा। बट अगर तुम यहाँ पर देखो तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 24% की गिरावट हो चुकी है। अब ये क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स माल बेचेंगे तो 1-2 शेयर तो नहीं बचेंगे हमारे जैसा, या फिर 1000
1000 शेयर भी नहीं बेचेंगे, वो लोग बेचेंगे करोड़ों शेयर्स बेचेंगे, और करोड़ों शेयर्स बेचेंगे तो क्या करोड़ों लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं? अगर करोड़ों लोग इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं तो फिर तो यहाँ पर पूरा मार्केट इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं ना। मतलब हर एक स्टॉक में हर एक मार्केट इन्वेस्ट नहीं करता है, हजारों स्टॉक पड़े, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ पर बाय करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन करोड़ों की क्वांटिटी में जब यहाँ पर मार्केट में माल आता है ना, तो इसकी वजह से कोई बाय करने के लिए नहीं रहता है, इसीलिए लोअर सर्किट लग जाता है, एंड दैट इज वाई द गिरावट कम्स ऑफ। तो यहाँ पर जो वीक मोमेंट आती है ना, ये सारी चीज़ों से आती है। पी नेगेटिव में चले गया और तुम आर एस आई भी देखो ना, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक ही दिख रही है। अगर तुम देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हो गई है, कीपिंग एवरीथिंग अपार्ट, अगर तुम डिलीवरी क्वांटिटी देखो तो यहाँ पर जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, बट स्टिल हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सेलिंग क्वांटिटी ही लगी पड़ी है। फ्राइडे का मार्केट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और यहाँ पर दिख रहा है 53 लाख शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, और उसकी वैल्यू है 2 करोड़। तो तुम समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हो चुका है। बाकी अगर हम इसकी बात करें ना, तो यहाँ पर इन्होंने रेगुलरली बताया है कि विकास गार्ग और यहाँ पर विवेक गार्ग ने है ना डिस्पोजल किया है यहाँ पर कितने अमाउंट के शेयर्स है, 36 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ऑन एन एवरेज प्राइस 4। यहाँ पर इन्होंने 12 अगस्त को रिपोर्ट किया यहाँ पर एक्सचेंजेस को, और यहाँ पर जो सेबी का जो रेगुलेशन है ना, ये 2011 के ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी है, और यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसमें एग्जिट ले लेना चाहिए? देखिए यहाँ पर है ना इन्वेस्टर्स कई तरह के होते हैं, ये कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो यहाँ पर जरा सी भी न्यूज़ आई वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं कि ऐसी खराब न्यूज़ आई तो उसमें एंटर कर लेते हैं। खराब न्यूज़ आने पर कोई एंटर करता है तो कोई यहाँ पर एग्जिट कर लेता है, कोई इसके अंदर अपनी पोजीशन को यहाँ पर एवरेज करता है तो कोई अपनी पोजीशन को यहाँ पर कम कर देता है। ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं, और कई सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। ये हमेशा बिगनर्स के साथ होता है। अगर हम देखें ना, जो यहाँ पर रैंक्ड इन टॉप 23 आउट ऑफ 365 कंपनीज, तो यहाँ पर इसका नाम इतने में आता है, तो तुम देख सकते हो कि कितना अच्छा आता है। 33 पर 365 कंपनीज आता है, मतलब 365 कंपनी उसी के सेक्टर में, जो 365 कंपनी है उसमें से 23 रैंक पे ये कंपनी आती है। तो क्या तुम्हें ये छोटी कंपनी दिख रही है? नहीं। और अगर कुछ ऐसा रहता तो क्या ये सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज होती? या ये लोग अगर कंटिन्यूसली सेल कर रहे तो इन्होंने यहाँ पर जो सेबी को और एक्सचेंजेस को यहाँ पर लिख के बताया है कि हम कंटिन्यूसली तो सेल तो कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ों का हमें ना इसके अंदर पैसों की ज़रूरत है। अब देखिए बिजनेस आगे एक्सपांड करना है तो पैसों की तो ज़रूरत होगी ही ना। यहाँ पर अगर इन्हें यहाँ पर निकलना होता तो ये लोग अपना फार्मा सेक्टर का बिजनेस बढ़ाते क्यों? अगर निकलना होता तो ये पाइपिंग सेक्टर लगाते क्यों? अगर FMCG में यहाँ पर क्यों आते? और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, उसमें एक्सपांड क्यों करते? अभी हमने देखा यहाँ पर प्रॉपर्टी क्यों खरीदे, और यहाँ पर कई सारे दावे क्यों किए। और अगर यहाँ पर ये लोग गलत जा रहे तो यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ में सेक्शन में कोई न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है ना? और वैसे भी अगर तुम कहोगे कि छोटा स्टॉक है और न्यूज़ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि न्यूज़ में ये स्टॉक है ना कई टाइम से चर्चे में है, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स रिटर्न्स एंड इट्स एक्सपांशन न्यूज़, क्योंकि धड़ाधड़ यहाँ पर है ना ये इसकी एक्सपांशन की न्यूज़ आए जा रही है। और देखोगे तुम, इन्होंने ना नेगेटिव रिजर्व्स को हटा दिया है, बट तुम इग्नोर करोगे ना तो हमें पता चलेगा कि पिछले साल से इनके पास अभी अच्छा सा मतलब रिजर्व जो था वो है, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वो लोग की बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो अभी कंपनी के पास रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं है, एंड टू कोप अप विद दैट यहाँ पर बोरिंग्स को घटाना है, यहाँ पर कई सारी चीज़ों में एक्सपांशन प्लान्स चाहिए। तो ये प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपनी होल्डिंग को सेल करते हैं एंड देन दे गैदर अप द मनी, और वो कंपनी को लोन के फॉर्म में देते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पर दबा के बैठेगा 75% का 75%, और यहाँ पर कंपनी का रिजर्व्स कम हो गए, बोरिंग्स बढ़ गई, और लोग आएंगे तो क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पर कंपनी डूब गई। तो ये लोग ये कदम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इनको कंपनी बचानी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने तो यहाँ पर होल्डिंग बेची नहीं, अगर हम होल्डिंग बेचेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं हम फ्रॉड कर रहे हैं तो हम होल्डिंग नहीं बेचेंगे। नहीं दोस्तों, जो मेन चीज़ रहती है वो रहता है बिजनेस, और बिजनेस करना इन्हें बहुत ही अच्छे से आता है। ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर लोन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, रिजर्व्स बहुत ही कम है, बट स्टिल दे आर कोपिंग अप विद ऑल द थिंग्स। और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की क्वांटिटी इन्होंने बढ़ा दी है। हमने अभी अभी जस्ट देखा कि फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर आए थे जो बड़े थे, यहाँ पर लैंड लिया था और कई सारी चीज़ें हुई थी, तो वो सारी चीज़ों में भी हमें दिख रहा है। और यहाँ पर अगर ऐसा होता तो यहाँ पर FIS अपनी पोजीशन को यहाँ पर बढ़ाते क्यों? FIS तुम्हें पता है कि FIS रहते हैं ना, वो होते हैं मतलब एकदम शार्प माइंडेड, वो यहाँ पर
एंटर होते हैं ना तो कुछ ना कुछ डिटेल्ड एनालिसिस के बाद एंटर होते हैं, इस तरह से नहीं कि किस तरह कैसे भी होगा। विकास मल्टीकॉप लिमिटेड नाम था और ये सारी चीज़ों में इसके अंदर है, चेंज हो गया विकास लाइफ केयर हो गया, ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पता थी। अगर तुम्हें कुछ वैल्यू मिली हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नहीं ये तुमने गलत कहा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। कंपनी की वेबसाइट इज़ अ डिसेंट वन, यहाँ पर ऑल्दो मोबाइल कैप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर काम चलाओ मतलब अच्छी है। ओके, यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर सारी चीज़ें डेस्कटॉप में चलती है, दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन फ़ोन, सो यू कैन जस्ट सी के ओके स्मार्टफोन कंपैटिबल वेबसाइट नहीं है, बट इतना कुछ डिफरेंस हार्डली ही मेक करती है वेबसाइट। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स यहाँ पर मेक करते हैं। यू आर ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम मी, यू कैन एनी टाइम कमेंट डाउन एंड आस्क योर डाउट्स।